आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र का पर्व महिलाओं का अपमान करने वालों के संहार का पर्व है, शक्ति की साधना का पर्व है। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था क्योंकि महिषासुर नारी शक्ति का अपमान करने की कोशिश कर चुका था। कलयुग में हम लोगों के आसपास भी ऐसे महिषासुर मौजूद हैं जो बेटियों पर गलत नजर रखते हैं, जो बेटियों से दुष्कर्म करते हैं या फिर उनसे छेड़छाड़ करते हैं। यूपी के लखनऊ में एक महिषासुर पकड़ा भी गया। उस महिषासुर का नाम है फुरकान। वहीं यूपी में एक और जिले में भी महिषासुर का चेहरा सामने आया। वहीं बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लोगों से यह संकल्प लेने को कहा है कि बेटियों पर उठने वाली उंगली को तोड़ दिया जाएगा। मतलब इस बार नवरात्र में टारगेट पर महिषासुर है। छेड़छाड़ करने वाले को और दंगाई को पता है कि अगर उसने दुस्साहस किया तो राम नाम सत्य है कि यात्रा। समाज में जब तक बेटी और बहनों की सम्मान की रक्षा समाज नहीं करेगा तब तक समाज का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं हो सकता। योगी राज में कलयुग के महिषासुरों की कुछ ऐसी हालत होती है। दो पुलिस वालों का सहारा लेकर चलने वाले इस लंगड़े शख्स का नाम है फुरकान। फुरकान की करतूत इस वीडियो में देखिए। उसने लखनऊ के शहीद पथ में स्कूटी चला रही युवती का पीछा किया था। फुरकान ने चलती स्कूटी पर युवती की पीठ पर हाथ मारा था, लेकिन फुरकान ये भूल गया था कि उसका वीडियो शूट हो चुका है और उस वीडियो फिल्म में उसकी पहचान विलेन के रूप में हुई है। स्कूटी नंबर की पहचान कर पुलिस ने लखनऊ के महिषासुर को सीतापुर जिले से धर दबोचा। फुरकान की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस ने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया, यह अंदाजा लगा सकते हैं। लड़की की पीठ पर हाथ मारने वाला शख्स खुद अपनी पीठ पर हाथ रखकर चलने को मजबूर कर दिया गया। एक वीडियो के आधार पर 1/10/2024 को पीएस बिजनौर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। उसके गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं। अभी अभियुक्त को सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। योगी राज में कुछ मनचले नवरात्रि में बेटियों का अपमान कर रहे हैं, उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी महिषासुर की पहचान हुई है। कुछ लड़के खड़े हैं, उनमें से एक लड़का एक लड़की से बदसलूकी कर रहा है। लड़की ने भी बदसलूकी का कड़ा जवाब दिया और उस लड़के से भिड़ गई। इनका काम हो जाए। लड़की के विरोध को देखकर वो लड़का अपने साथियों समेत वहां से भाग खड़ा हुआ। सभी आरोपी नाबालिग हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी लड़कों की तलाश कर रही है। लड़की ने बताया कि कोचिंग पढ़ के हम आ रहे थे और पार्क में थोड़ी देर के लिए बैठे थे, जहां पर कुछ लड़के भी बैठे थे। वहीं बैठने को लेकर कुछ टांटबाजी उन्होंने कर दिया था, जिसके संबंध में कुछ उनसे आपस में वाद विवाद हो गया था, जिस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी के नाबालिग महिषासुर को भी जल्द से जल्द पुलिस सबक सिखाएगी। बस्ती जिले के महिषासुर का शिकार हुई है ये बेटी। आरोप है कि सहज जनसेवा केंद्र चलाने वाले शख्स ने इसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया। आरोप है कि चाय में नशीली दवा मिलाकर रेप किया। वारदात 5 साल पुरानी है, लेकिन लोकलाज के डर से पीड़िता ने पुलिस में शिकायत नहीं की और आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा। मुझे नेपाल लेकर शेषराम की चरपहिये से लेके गया था। उसके बाद शेषराम थे, राम सिंह थे, हरिओम, विक्रम यादव, विनय अग्रहरी थे। उसके बाद एक कमरा लिया, उसी में मुझे सब लोग बलात्कार किए। मेरा सब लोग फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे और मेरे घर वाले को धमकी देकर बोले कि भेज देंगे। पीड़िता ने बस्ती पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।
यूपी में बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपना रखी है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से यूपी में मिशन शक्ति 5.0 शुरू हो गया है। अगले 3 महीनों तक चलने वाले इस मिशन में महिलाओं और बच्चों से संबंधित साइबर क्राइम के मामलों को पहले 10 दिन में ऑपरेशन गरुण के तहत सुलझाया जाएगा। 11 से 20 दिन में एसिड की अवैध बिक्री और वितरण के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड, 21 से 30 दिन अश्लील सीडी, डीवीडी, किताबें, साहित्य सामग्री की जांच, बरामदगी और जब्तीकरण के लिए ऑपरेशन डिस्ट्रॉय चलाया जाएगा। इसी तरह महिला स्कूलों और कॉलेजों के आसपास अराजक और अवांछनीय तत्वों और मंचलों के खिलाफ ऑपरेशन मजनू चलाया जाएगा। समाज में जब तक बेटी और बहनों की सम्मान की रक्षा समाज नहीं करेगा, तब तक समाज का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही लक्ष्य है, प्रदेश की बहन बेटियों का सम्मान सबसे पहले। अगर किसी महिषासुर ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी तो उसका अंजाम उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोहन यादव के निशाने पर 5 या 10 नहीं बल्कि 51,000 महिषासुर हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से बताता हूं आपको। एमपी में 51,000 से ज्यादा यौन अपराधियों की कुंडली तैयार की है। मध्य प्रदेश पुलिस ने बीते 10 सालों में यौन अपराधों में शामिल लोगों की जांच शुरू की है। 2,447 यौन अपराधियों से पूछताछ के बाद उन्हें हिदायत दी गई। भोपाल में महिलाओं से जुड़े अपराध के 4,100 आरोपी हैं, जो अपराधी अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं और रह रहे हैं। संबंधित पुलिस थाने को जानकारी देकर पुलिस को यह बताया जा रहा है कि उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। एमपी में पिछले 15 दिनों में 7 से ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस मोहन यादव सरकार पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार हमला भी बोल रही है। जी न्यूज़।